Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 24th अगस्त 24 अगस्त के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम पर आपको इन वीडियोज़ के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की. तो सबसे पहले रोज़ की तरह ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे पिछले 6 महीने के. तो कोशिश करें इनके आंसर्स बताने की, इन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करें, बताने की कोशिश करें इनके आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा वॉज प्रेजेंटेड द व्हाइटले गोल्ड अवार्ड फ्रॉम UK वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी व्हाइटले फंड फॉर नेचर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल. तो किस एनिमल की कंजर्वेशन के लिए डॉक्टर चारुदत्त को सम्मानित किया गया, ये आपने बताना है. सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए ऑफिशियल करेंसी. पहला कंट्री भी बताना आपको पता होना चाहिए. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसे वर्ल्ड प्रेस डे हम बोलते हैं, इसे कौन सी डेट को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है. हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ CBDT, ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के भी आप कमेंट करके बता सकते हो. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फोर्स लॉन्च फोकस एफर्ट अंडर ऑपरेशन सतर्क. ऑपरेशन सतर्क बेसिकली किस फोर्स द्वारा स्टार्ट किया गया, किस ग्रुप द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया गया, जो काम करेगा. ऑब्जेक्टिव इसका है टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिक्ट लिक्वर एंड इलीगल टबैको. ओके, तो ये आपने बताने हैं इनके आंसर. शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, हुज टेस्ट वॉज रिसेंटली कंडक्टेड. तो इसका नाम आपने बताना है. काफ़ी बड़ी है, इवन सबसे बड़ी है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुपर वासुकी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पिक्चर आप देख सकते हो, इसकी डिटेल देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट कितनी इसकी लेंथ है, एंड इसमें अगर मैं आपसे बताऊं आपको 295 वैगन, जिनको हम लाइक कोचेस बोलते हैं, जिनको हम देसी भाषा में डब्बे बोलते हैं. ओके, उसके बाद इसने जो वेट कैरी किया, ओके, 27,000 टन ऑफ कोल इसने एक जगह से दूसरी, ये सारा जो मूवमेंट किया गया ये छत्तीसगढ़ में ही सारा करवाया गया. ओके, लगभग 295 किलोमीटर का जो इसने एक डिस्टेंस कवर किया. 3.5 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है वो आप याद रखें. एंड सुपर वासुकी को ऑपरेट किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है. इसे साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा इसे ऑपरेट किया गया, जो लाइक हमारे 18 रेलवे जोन है. आप लोग जानते हो हमारे इंडियन रेलवे के 18 जोन है. वन ऑफ द जोन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसके हेड क्वार्टर्स आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे. तो नाम, लेंथ कितनी है, किसके द्वारा ऑपरेट किया गया, इतना आपने याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते. Recently, Mandla district has become the first fully functional literate district in the country. तो कंट्री का फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. आपको बताना कि ये कौन सी स्टेट में है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश. अब इसका क्या मतलब है, वेल अगर आपसे मैं जनरली पूछूं कि कंट्री का सबसे अगर मैं स्टेट पूछूं लिटरेसी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, आंसर रहेगा आपका केरल. अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, फंक्शनली लिटरेट, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं मिनिमम वो अपना नाम लिख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मतलब बेसिक चीज़ें आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जितनी आपको चाहिए, एटलीस्ट आप नाम वगैरह ये सब कुछ कर पाएँ, साइन कर पाएँ, तो इतना है कि इतने हर कोई लोग वहाँ के कर सकते हैं. तो ये मांडला डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट बना. मांडला से आपको बुरहानपुर भी ज़रूर याद आ रहा होगा. बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ये भी मध्य प्रदेश का, जो अभी रिसेंटली जिसे हर घर जल सर्टिफिकेशन दिया गया था. वेल उसके साथ साथ गोवा भी आपको याद आ रहा होगा. गोवा एंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, उनका बेसिकली गोवा स्टेट वाइज अगर पूछा जाए तो गोवा फर्स्ट स्टेट बना है जिसको हर घर जल सर्टिफिकेशन मिला है. तो मैंने स्टेट का आपको बता दिया गोवा, डिस्ट्रिक्ट का आपको बता दिया बुरहानपुर, वो भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा. मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान. आगे बढ़ते. इंडिया हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिसीज. तो इंडिया ने बना दिया जी, अपना बनाया, इंडिजीनियस बना है. द किट इज डेवलप्ड बाय ट्रानेसिया बायो मेडिकल्स. तो
ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा इसे बनाया गया। आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इस वैक्सीन को किसके द्वारा, जो RT-PCR किट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद कौन है जी? ये हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, तो ये आपको याद रखना है। वेल, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, जो WHO द्वारा यानी कि जिसे परमिशन दे दी गई थी, WHO द्वारा भी रिकमेंड किया गया था, यूरोपियन यूनियन कमीशन द्वारा जो इसे बनाया गया, जिसे WHO द्वारा अप्रूवल बेसिकली दे दिया गया था। मॉन्की पॉक्स के लिए जो एक वैक्सीन है इमवेनेक्स का नाम भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। इससे पहले अब इंडिया ने तो बना दी RT-PCR टेस्टिंग किट बेसिकली बनाई। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके जो वैक्सीन जो इसके खिलाफ मतलब अगेंस्ट मंकी पॉक्स हम यूज़ कर सकते हो, जो यूरोपियन यूनियन कमीशन ने रिकमेंड की थी, इमवेनेक्स, इसका नाम भी आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है। आपको बताना है कि कौन सी नदी के लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन यूक्रेन। दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेप्रो। ओके, दिनेप्रो रिवर के किनारे है ये जी यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली आप लोग जानते हो कन्फ्लिक्ट जो रशिया और यूक्रेन का काफ़ी टाइम से, लगभग 4-5 महीने से ये चल ही रहा है। एंड इसकी अगर मैं कैपेसिटी बताऊं तो लगभग आधे से ज़्यादा यूक्रेन को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। 5700 मेगावाट इसकी जो कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी की बात करूँ। अब विवादों में क्यों है? क्योंकि वॉर चल रही है। अब ऐसा ना हो कि कहीं रशिया इस पर अटैक कर दे। अगर इसमें अटैक हो जाता तो यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाएगी ग्लोबली। ओके, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। अब आपको याद जरूर रखना है इसकी आपको इतना याद रखना है कि कौन सी नदी के किनारे है। ओके, तो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिनेप्रो रिवर, ये आप यहाँ पे याद रखें। ओके, दिनाइपर रिवर ये सेम ही चीज़ है, यहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है। यूक्रेन में है ये, यूरोप का सबसे बड़ा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, तो 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो चुके हैं। पंच प्राण यानी कि 5 वॉज टू बी कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यानी कि 5 वॉज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो 5 वॉज हैं। तो डेडलाइन क्या डिक्लेयर किया कि कब तक ये कंप्लीट होने चाहिए। तो ये हमने सेट किया जी 247। जब हम 247 ईयर में जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तब हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। अब ये 5 प्रण क्या है, 5 वॉज क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने 2047 यानी कि 247 तक इंडिया को फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री बनाना है। एडवांस विद, अब जो 5 प्राण या 5 वॉज क्या है? एडवांस विद ग्रेटर कन्विक्शन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, यानी कि इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। गेट रेड ऑफ एनी साइंस ऑफ स्लेवरी, टेक प्राइड इन कंट्री इंडियाज हिस्ट्री, द पावर ऑफ यूनिटी, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन सच ऑफ दोज ऑफ PM एंड CM। तो ये 5 प्रण हैं, आपने याद रखना है। 2047 to 47 तक हमने डेवलप्ड बनना है। ओके, रिसेंटली द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इट्स फर्स्ट स्टील स्लैग रोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये स्टील स्लैग रोड क्या रहेगा? यानी कि जो भी वेस्टेज रहता है स्टील का, उससे रोड बनाया जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे बना है जी? ये आपने बताना है। इसे BRO बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्या ये इंडिया का फर्स्ट स्लैग रोड है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले सूरत में स्लैग रोड ऑलरेडी बन चुका है, जिसे स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ओके, ये इसी साल की बात है। तो अब ये याद रख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी बनाएगा, ये BRO बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू पास द पीरियड प्रोडक्ट एक्ट टू लीगली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एसेस फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स। देखो, ये वही कंट्री है जिसने सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड्स को फ्री किया था। द कंट्री इज स्कॉटलैंड। अंडर दिस एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया स्कॉटलैंड द्वारा, एंड इस प्रोडक्ट एक्ट के तहत जो भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड जो भी वुमेन्स को एसेंशली चीज़ लाइक पैड्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एंड उनको नियरेस्ट लोकेशन भी ऐप के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, कहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं ड्यूरिंग डेट पैड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये फर्स्ट नेशन जो पीरियड प्रोटेक्ट एक्ट लीगली प्रोटेक्ट करेगा जो राइट ऑफ वुमेन एसेस पीरियड प्रोटेक्ट, तो ये स्कॉटलैंड है, ये आप याद रखिए। What is the name of the platform which has been launched recently by the government of India for building and nurturing Indian industry participation in research and development? You know, research and development में हम बिल्कुल इतना इन्वेस्ट नहीं करते। GDP का अराउंड 0.6-0.7% ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाया जाता है। बट नाउ सरकार चाहती है कि
इसमें पार्टिसिपेशन बढ़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा कंट्री भी आगे बढ़े। तो अब इसके लिए जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसमें इसको बढ़ावा दिया जाएगा, नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट मंथन। ओके, मंथन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते। Which of the following institution is associated with the development of first ever 3D printed artificial cornea from the human donor cornea tissue? देखो कॉर्निया इंपॉर्टेंट रहता है हमारी आइज़ के लिए, जो हमें फोकस करने में, हमारी क्लियर विजन के लिए हेल्प करता है। बट कॉर्निया लगभग हर साल ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 लाख लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो आईसाइट अपनी लॉस कर देते हैं कॉर्निया की वजह से, इसकी प्रॉब्लम की वजह से। नाउ अब क्या हो क्या रहा है, 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया जा रहा है बेसिकली। अब इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल होगा बेसिकली, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो आर्टिफिशियल वो सेटअप किया जाएगा। बट सबसे पहले एक रैबिट पे इसका टेस्ट किया गया है। तो ये सारा कौन कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट, ये रिसर्च कौन कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सब कुछ कर रहा है जी हमारा IIT हैदराबाद। ओके, याद रखें। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड, इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलुरु में मिलेंगे, अनाउंस्ड टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कहाँ पे ओपन करेंगे हम जी, हम करेंगे मलेशिया में। ओके, मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर में। अब क्यों करेंगे बेसिकली, देखो एक प्रोजेक्ट मिला है, जो एक आप कह सकते हो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हमने मलेशिया को बना के देने हैं LC यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। ओके, तो अब ये जो प्लांट लगेगा ये रशिया मलेशिया में ही इंडिया HAL लगा रहा है। तो ये आपको याद रखना है किसके लिए क्या प्रोडक्ट करेगा, क्या मैन्युफैक्चर करेगा, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। ओके, मलेशिया में। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन लकी बिल ऐप टू कर्ब GST इवेजन। तो GST अगर आपसे मैं पूछूँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग GST रेवेन्यू कब इकट्ठा हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था, तो आप आंसर करेंगे अप्रैल 2022 में। अब इसमें GST कब इवेजन से क्या होगा, जो GST हाइड करते हैं, प्रॉपर नहीं करते पेमेंट, GST की टैक्स पेमेंट को हाइड करते हैं, बिल फेक बिल वगैरह लेके, तो उन सबको कर्व करने के लिए लकी बिल ऐप स्टार्ट किया गया है केरल सरकार द्वारा। रिसेंटली स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा, अब ये स्टार्ट किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा, जिसमें आपको सीरीज़ है बेसिकली हमारे फ्रीडम फाइटर्स की पूरी हिस्ट्रीज़, कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली। 14 अगस्त जिस दिन पार्टीशन हॉरेंस रिमेंबरेंस डे ऑब्जर्व किया गया, उस दिन इसकी शुरुआत की गई। कौन से चैनल पे इसको स्टार्ट किया गया, इसे स्टार्ट किया गया DD नेशनल पे। ओके, संडे को आएगा आई थिंक ये, एंड इसका रिपीट टेलीकास्ट भी किया जाएगा। सो डेट्स ऑल। नाउ अब मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एंड आई होप गाइज आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं आपसे अगेन यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, आपके लाइक्स इज़ द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी। ओके, ये डेली, अब आप भी जानते हो जब चीज़ें जब एक बारी छूट जाती हैं उनको फिर से रिकवर करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। वही डेली करंट अफेयर्स की बात है। काफ़ी अच्छे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े थे, कंटेंट आप लोग जानते हो हमारा कंटेंट कितना बेटर रहता है। अब वही चीज़ है कि अब मैं फिर से स्टार्ट किया है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, बट आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना मत भूला करें। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आई होप आपने ट्राई तो ज़रूर किया होगा आंसर बताने की। अब आंसर यहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अवार्ड दिया गया था चारुदत्त मिश्रा को, व्हाइट लेग गोल्ड अवार्ड फ्रॉम UK, किस एनिमल के लिए, स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया लद्दाख में है। लद्दाख का बर्ड भी है, एनिमल भी है, एनिमल है। ओके, स्नो लेपर्ड। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकंड कंट्री बना है, फर्स्ट कौन था, एल सल्वाडोर फर्स्ट बना था जिसने ऑफिशियल करेंसी बिटकॉइन को अडॉप्ट किया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ CBDT ये हैं संगीता सिंह। विवेक जोरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के हैं। कौन सा ऑपरेशन जो स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन नार्कोस भी मैंने आपको बताया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा स्टार्ट किया गया। वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। ओके, ये हो गए जी आंसर्स। नाउ एक क्वेश्चन अगेन आपके लिए, नवरोज़ इज़ द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो नवरोज़ किसका फेस्टिवल है जिसे अभी सेलिब्रेट किया गया, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट करके। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन ओवर हुआ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक करके जाना है। ओके, एंड कोशिश करो यार आप आंसर बताओ। देखो मैं आपसे अगेन इतना ही कहूँगा, आप वीडियोस हमारे 1 महीना कंटिन्यूसली अगर आप वॉच कर लेते हो और इसके साथ कंटिन्यू रखते हो तो यकीन मानो करंट अफेयर सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आप कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा आपको मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ पिछले 6 महीने का, एंड साथ साथ डेली करंट अफेयर्स भी हो रहे हैं। तो सारा सिस्टमेटिकली चलेगा, बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।